शादी ब्याह के समय हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छे रंग रूप वाला बढ़िया नौकरी वाला वर तलाश करते हैं जिसका परिवार अच्छा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ बढ़िया दिखाई देने पर भी शादी के बाद कई सारी बातें फांस की तरह मन में चुभने लगती है। अब उन छोटी छोटी बातों के साथ न तो जिया जाता है और न ही उनके कारण ससुराल छोड़ा जाता है। ऐसी ही एक समस्या में घिर गई है हमारी नायिका रश्मि। रश्मि की शादी जयपुर में रहने वाले राजेश से हुई थी। राजेश अच्छी नौकरी में था, घर परिवार भी अच्छा और सुशिक्षित था, इसलिए रश्मि के पिता ने अपनी हीरे जैसी बेटी राजेश के हाथों में सौंप दी। रश्मि की शादी जून के महीने में हुई थी। पारा 46 डिग्री को छू रहा था। मायके से ससुराल की दूरी 3 घंटे की थी, इसलिए विदाई के बाद राजेश ने रास्ते में एक जगह कार रुकवा दी। रश्मि, गर्मी बहुत है, एसी चल रहा है तब भी गाड़ी बिल्कुल भट्टी की तरह उबल रही है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं ठंडा और कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। नहीं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, बस ठंडा मंगवा दो। थोड़ी देर के बाद रश्मि का देवर अरुण 2 चिप्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक लाकर रश्मि को देता है। इधर रश्मि अपना पर्स खोलकर सैनिटाइजर निकाल ही रही थी कि इतने में राजेश ने अपनी गर्दन पर टपकते पसीने को खुजलाते हुए चिप्स के पैकेट में हाथ डाल दिया। छी, पसीने वाले गंदे हाथों से कौन खाता है? मैं तो अब ये चिप्स खाने से रही। बेचारी नई नवेली दुल्हन पति से कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन उसका मन खराब हो गया था। पूरे रास्ते राजेश रश्मि से चिप्स खाने की जिद करता रहा और रश्मि बहाने बनाकर टालती रही। ससुराल पहुंचकर रश्मि शादी के बाद होने वाली रस्मों में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद रश्मि की सास रश्मि और राजेश को देव स्थापना वाली जगह लेकर जाती है। रश्मि बहू, ये हमारे घर के देवता हैं जिन्हें शादी के समय स्थापित किया जाता है। अब सबसे पहले तुम दोनों को इनसे आशीर्वाद लेना है। राजेश बेटा, रश्मि बहू, ये खीर पूड़ी है। तुम दोनों को 5 टुकड़े तोड़कर पहले सामने जहाँ दीवार पर देवता बने हैं ना, उन्हें भोग लगाना है। उसके बाद अपने हाथ से एक दूसरे को 5 टुकड़े खिलाने हैं। ये रस्म है बेटा, समझ गए ना दोनों? हाँ माँ, बचपन से देखते आ रहे हैं, समझ गए, अब चिंता मत करो। देवता को भोग लगाने के बाद राजेश ने एक टुकड़ा तोड़ा और खीर में डुबोकर रश्मि की ओर बढ़ा दिया। छी, राजेश ने अभी तक हाथ नहीं धोए और गंदे हाथों से ही मुझे पूड़ी खिला रहा है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, उनके सामने कुछ कह भी नहीं सकती। भगवान, कैसे आदमी के साथ मेरी शादी करवा दी। अगर मैंने ये उंगली डुबाकर टुकड़े में भरी हुई खीर मुंह में रखी तो पक्का मुझे उल्टी हो जाएगी। बेचारी रश्मि अपने सीने पर पत्थर रखकर मुंह खोल देती है और राजेश उसके मुंह में झट से टुकड़ा खिला देता है। खैर, किसी तरह वो रस्म भी पूरी होती है और उसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में पहुंच जाती है। वहाँ का हाल देखकर तो उसका सर ही चकरा जाता है। उफ, हर तरफ गंदगी ही गंदगी। रश्मि का बस चलता तो अगले ही पल सब छोड़ छाड़ के अपने मायके भाग जाती। लेकिन शादी के 7 फेरे जीवन का सारा गणित पलट कर रख देते हैं। इतनी आसानी से शादी से बचकर भागा नहीं जा सकता। किसी तरह खुद को हिम्मत देते हुए रश्मि ने यह निर्णय लिया कि ऐसे मैदान छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। राजेश तो उसका जीवन साथी है, एक ही बार में खुलकर उसे सब समझा देगी। बस फिर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 2-3 दिन बाद खाना खाते समय, राजेश, आपको नहीं लगता आपको हाथ धोकर खाना खाना चाहिए? धोए तो थे आधे घंटे पहले। देखो, मेरे हाथों में कुछ लगा दिख रहा है क्या तुम्हें? मतलब क्या है आपका? हाथ में कुछ लगता है तब कोई हाथ धोता है क्या? हाथों में जर्म्स होते हैं, हमेशा धोकर ही कुछ खाना पीना चाहिए। यार, तुम मेरे हाथों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? बचपन से ऐसे ही खाना खा रहा हूँ और मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। रश्मि समझ गई थी कि राजेश को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। उसे रश्मि की बातें समझ में आने वाली नहीं थी। अगले दिन सवेरे रश्मि अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि राजेश मोबाइल हाथ में लेकर वॉशरूम से बाहर आ रहा है। राजेश, आप फ़ोन लेकर वॉशरूम में जाते हो? हाँ, तो इसमें क्या है? खाना खाते समय भी आप मोबाइल चलाते रहते हो, अभी मोबाइल को वॉशरूम में भी ले जाते हो। छी, मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है। तुम्हें ज़्यादा ही घिन आ रही है तो मेरा मोबाइल मत छुआ करो। किसने कहा है कि मेरा मोबाइल टच करो? रश्मि को सफाई के लिए हर दर्जे का ऑब्सेशन था और उसको मिल गया था एक ऐसा परिवार जिसके लिए साफ सफाई, हाइजीन, ये सब बेकार की बातें थी। कुछ दिन बाद रश्मि सूखे कपड़े उतारने के लिए आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि सासू माँ उसके तौलिए से रगड़ रगड़ कर अपने पैर पोंछ रही है।
पहले तो ये देखकर जैसे रश्मि का सर ही चकरा गया, फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, मम्मी जी ये मेरा तौलिया है, आप शायद कंफ्यूज हो गई। अरे बेटा, तौलिया तो तौलिया होता है, तू भी इससे वही करती होगी जो मैं कर रही हूँ। इसमें कंफ्यूज होने जैसी कौन सी बात है। हे भगवान, सफ़ेद रंग का मेरा नर्म मुलायम तौलिया जिससे मैंने आज तक अपने पैर नहीं पोंछे, मम्मी जी ने क्या हालत कर दी इसकी। छी 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 छी, अब मैं इस तौलिए से कभी मुंह नहीं पोंछने वाली। रश्मि को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। जब खेत ऐसा है तो फसल तो खराब होनी ही थी। कहने का मतलब ये था कि इस घर में साफ सफाई की बात करना मतलब दूसरे ग्रह की भाषा बोलना, जो आपके अलावा किसी को समझ में नहीं आती। ससुराल में रश्मि का एक एक दिन कुड़ते हुए बीत रहा था। रश्मि, आज ऐसा करो, पकोड़े बना लो, बारिश का मौसम है, मज़ा ही आ जाएगा। राजेश के कहने पर रश्मि रसोई में जाकर बेसन का पेस्ट बनाकर उसमें मसाले मिलाकर फेंट रही थी कि तभी उसकी सास रसोई में आ जाती है और बेसन के घोल में उंगली डालकर अपनी जीभ पर रख लेती है। बेटा रश्मि, नमक कम लग रहा है, थोड़ा चख कर देख लो। वो तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन आपने हाथ धोए बिना ही। हेलो भला, मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है, साफ तो है। हाँ सही कह रही हैं, साफ तो है। मम्मी जी वो आटा ख़त्म हो गया है, मंगवा दीजिए। बहू, आटा नहीं, हम गेहूँ लाते हैं, साफ कर रखे हैं। तू ऐसा कर, ये आंगन में धो दे, मैं यहीं गेहूँ फैला दूंगी। बस फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। सासू माँ ने फर्श पर ही गेहूँ धोकर फैला दिए और दिन भर आते जाते खाते पीते सफाई करते, जितनी बार उधर से निकलते थोड़ा सा हाथ मार कर गेहूँ को उलट पुलट करती जाती। खून के आंसू बहाना किसे कहते हैं, मुझे इस घर में आकर समझ में आ गया है। इन लोगों की बिगड़ी हुई हालत देखकर तो लगता है किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। किसी तरह रश्मि 2 महीने ससुराल में बिताने के बाद अपने मायके आती है। बेटा रश्मि, कितनी दुबली हो गई है, क्या बात है, काम का ज़्यादा प्रेशर है क्या घर पर? नहीं मम्मी, सारा रोना ही इसी बात का है कि काम का प्रेशर ही नहीं है। मम्मी जी मुझ पर प्रेशर पड़ने ही नहीं देती। बेचारी कान नाक आँख खुजलाते हुए भी जैसे ही मुझे आटा गूंथते देखती है दौड़ कर आती है और बिना हाथ धोए मेरे हाथों से आटे का परत छीन कर ले जाती है और फिर अपने नरम मुलायम हाथ, जिनसे अभी कुछ मिनटों पहले वो सफाई अभियान चला रही थी, बढ़िया आटा गूंथ कर मुझे दे जाती है। अरे कई बार तो आधे में झाड़ू छोड़कर आलू भी छील देती है। मेरी सास इतनी अच्छी है कि उनके छूने के बाद मेरी खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बस इसीलिए वज़न कम हो रहा है। वैसे मम्मी, आप लोग भी आइए ना किसी दिन खाने पर। सासू माँ आपको बहुत याद कर रही थी। उनके हाथ के छोले भटूरे तो आप खाती ही रह जाएंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, हमने तो सौगंध ली है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। रश्मि की माँ ने तो सौगंध खाकर अपना पल्लू छुड़वा लिया, लेकिन बेचारी रश्मि को तो उसी घर में अपना जीवन बिताना था। और हाँ, किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि रश्मि के ससुराल वाले सुधर गए। हाँ, वो अलग बात है कि रश्मि को उस माहौल में जीना आ गया था। शहर की रानी की शादी गांव में हो जाती है, जहाँ का माहौल बहुत ही पिछड़े जमाने का होता है। पापा ने क्या देखा जो इस गांव में मेरी शादी करा दी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं है, हम लोगों को यहाँ रहना ही कितना है, बस 2-4 दिन, सारे रीति रिवाज पूरे हो जाए फिर तो सीधा अमेरिका। हाँ ठीक है, पापा ने शायद यही सोचा होगा कि यहाँ रहना तो है नहीं। अगली सुबह, बहू आओ, चौका छूने की रस्म कर लेते हैं। इसमें बहू ससुराल का किचन में कुछ भी बनाकर पहली बार शगन करती है। रानी किचन में जाती है, पर ये क्या, न गैस न सिलेंडर, यहाँ तो दिखता है मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी। माँ जी, गैस कहाँ है, खाना कैसे बनेगा? वो लकड़ी है ना, उसी को सुलगा लो, बर्तन वहीं रखे हैं। बहू पति के पास जाती है और सारी बात बताती है। अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, घर में चूल्हा है, गैस नहीं लगवा सकते क्या? अरे यार, मैंने तो माँ से कहा था कि जो जो जरूरत हो बता दो, अब मैं क्या करूँ, उन्होंने नहीं बताया तो। चलो मैं नहाकर फ्रेश होकर आती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बनाना है। वैसे वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम गांव में? अरे यार, वो जो नल दिख रहा है ना, वही वॉशरूम है। अब तो रानी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अरे क्या बात होती है,
माना गांव है, लेकिन आजकल के गांव शहर से किसी मामले में पीछे नहीं है। ऐसे में यहाँ ये व्यवस्था ना होने का मतलब ये है कि लोगों के बीच पढ़ाई की कमी है, शिक्षा ही नहीं है, तो लोग जागरूक कैसे होंगे? रानी किसी तरह कामकाज करके सास को कहती है, माँ जी चलिए तो, मुझे गांव दिखाइए ना, मुझे गांव देखना है। हाँ बेटा, वैसे बुरा न मानना, थोड़ा मुंह ढक लो ना। वो क्या है ना, यहाँ नई नई बहू तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, घुमा लाती हूँ तुम्हें, बस जरा सा मुंह ढक लो। बहू सास के साथ निकलती है तो देखती है कि किसी का घर पक्का नहीं बना है। चल तुझे चाची के घर ले चलूं। चाची के घर चाची कहती है, अरे अरे शहर वाली बहू आई है, चाय बनाओ लल्ली। लल्ली कौन है माँ जी? नौकरानी है क्या इनकी? चाची की बेटी है। तभी एक 8 से 10 साल की बच्ची हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे ये तो बहुत छोटी है, इतनी सी बच्ची चाय बना लेती है। ले बहू, इसमें कौन सी हैरानी की बात है, ये तो खाना भी बना लेती है, रोटी चावल खीर कुछ भी बनवा लो। पर माँ जी ये तो बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई की उम्र है। कैसी बात कर रही हो बहू, कलेक्टर थोड़ी ना बनाना है। अरे खाना बनाना सीखेगी तो ससुराल में राज करेगी, राज। जी जी, वैसे स्कूल कहाँ है यहाँ पर? अरे है ना, राधे की माँ, घुमाला अपनी बहू को स्कूल भी। सही बात है। क्या सही बात है माँ, चलिए ना दिखाते हैं स्कूल भी। जिद कर रही हो तो चलो दिखाते हैं। सास बहू को लेकर गांव के स्कूल जाती है, जहाँ की हालत इतनी खराब होती है कि बहू बोल पड़ती है, माँ ये क्या है, टूटी सी बिल्डिंग, गंदगी भी कितनी है, और यहाँ के मास्टर जी कहाँ है? तभी सामने एक सब्जी वाला खड़ा होता है। हम है मास्टर, अरे बताओ क्या काम है? आप मास्टर हैं तो बाहर सब्जी क्यों बेच रहे हैं? बच्चों को पढ़ाइए। अरे बच्चे कहाँ है? बच्चे होंगे तभी तो पढ़ाएंगे ना। रानी सास की तरफ देखती है। अब वो क्या है ना बहू, लड़कियों को तो पढ़ाने का रिवाज यहाँ है नहीं। लड़के आजकल के आवारागर्दी से वक्त मिले तब तो स्कूल जाएंगे। वैसे बहू नाम सबका लिखा है, क्यों मास्टर जी, है ना? हाँ है तो, पूरे 60 बच्चे हैं स्कूल में। किताब से पढ़ाई होती है, सिर्फ नाम लिखा लेने से कुछ नहीं होता मास्टर साहब, आप ये सब तो जानती ही होंगे। अरे बहू चल अब, सरकारी नौकरी है इनकी, सरकार पैसा बच्चों को पढ़ाने का देती है, लेकिन ये चलिए माँ जी। बहू गांव की हालत देखती है कि कैसे लोगों के अंदर आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं है। वो घर आती है और पति से कहती है, एक तो आज ही घर में वॉशरूम बनवाइए, पूरा घर पक्का, और हाँ गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा। अरे क्या है, क्यों करना इतना? परसों की फ्लाइट बुक कर रहा हूँ ना मैं। माँ वैसे ही खुश है। नहीं, मैं नहीं आने वाली आपके साथ। अरे पागल हो गई हो क्या? कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी? यहीं गांव में। कुछ साल मैं नहीं आऊंगी आपके पास, बस जो जो बोला है वो करवा दो। अरे जानती हो यहाँ रहने का क्या मतलब है? लाइफ खत्म, कुछ नहीं है यहाँ। रानी नहीं मानती और पति सारा घर ठीक करवा देता है और अमेरिका चला जाता है। पति के जाने के बाद ससुर जी कहते हैं, बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पति को भी मैंने ही सबसे लड़कर पढ़ाया लिखाया, अमेरिका नौकरी को भेजा, लेकिन गांव को सुधारने का तो मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ पापा जी, हम गांव को बदलेंगे, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, जल्दी समझ जाएंगे। बहू अपने पिता से बात करती है जिनकी कुर्ते बनाने की फैक्ट्री होती है। वो पिता से कहकर गांव वालों को गांव में ही काम दिलाती है। कोई बटन सिलता है तो कोई काज बनाता। एक दिन गांव की औरत कहती है, रानी बहू ये ले, सामान ले आई हूँ, पैसे तो मेरे बैंक में पहले ही आ गए। शुक्रिया बहू। शुक्रिया नहीं बोलना है चाची, काम के बदले काम करना है। आपके पति मिस्त्री है ना? हाँ बहू, लेकिन काम कहाँ है उनके पास? तो उनको बोलिए ना गांव का स्कूल ठीक करें, जो पैसे लगेंगे वो उन्हें मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ जरूर बोलती हूँ उन्हें, लेकिन स्कूल चमकना चाहिए चाची। बेटा स्कूल में तो बहुत पैसा खर्च होगा, सालों से बंद है, कहाँ से आएगा वो पैसा? मैंने जिला शिक्षा बोर्ड में कंप्लेन की थी, वो लोग देंगे पैसा। कागज में जो स्कूल था पापा, वो अब हकीकत में बनेगा। सभी के बच्चे स्कूल जाएंगे और मास्टर पढ़ाएंगे भी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ ऐसा भी कर कि गांव की बच्चियां भी स्कूल जाए। जी जरूर, जब स्कूल में पढ़ाई का पूरा सामान, गर्मा गर्म खाने के साथ पढ़ाई होगी तो अपने आप बच्चे घर से स्कूल आएंगे, लड़कियां भी आएंगी पापा। बहू सास के साथ एक एक घर जाती है और सभी को पढ़ाई का महत्व बताती है, सभी को स्कूल तक लेकर आती है। एक दिन बहू के पिता की कॉल आती है।
बेटा वो मेरे एक दोस्त नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जूता बनाने की, तो क्या तुम्हारे गांव में जमीन है? हाँ हाँ पापा, बिल्कुल जमीन भी है और कारीगर भी। सभी को स्किल डेवलपमेंट की क्लास देकर काम में लगा देंगे। अब तो गांव में हर कोई काम करेगा। गांव में फैक्ट्री लगती है, सभी को नौकरी मिलती है। गांव में अब धीरे धीरे मकान पक्के होने लगते हैं। 1 साल बाद रानी का पति गांव आता है तो अरे ये कहाँ आ गया मैं? कौन सी जगह है ये? मेरा गांव कहाँ गया? बबुआ, तेरी बीवी ने तो गांव का चेहरा ही बदल दिया। कौन कहता है कि बहू सिर्फ घर की लक्ष्मी होती है? रानी बहू तो पूरे गांव की लक्ष्मी है। चलो अच्छा है, अब तो रानी ने पूरे गांव को काम पर लगा दिया। हर बच्चा स्कूल जा रहा है और पापा आपकी जिम्मेदारी है कि हर काम सही चले, क्योंकि अब रानी मेरे साथ जाएगी। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन रानी को हर साल एक बार गांव जरूर लेकर आना। क्यों बिटिया, आएगी ना? जी जरूर। देखो, बॉयफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार ही है भाई, हो जाता है कभी भी किसी को, कहीं भी, किसी से भी। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो खुद ही देखिए। भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? वैसे भाभी आजकल आप बहुत बाहर जाने लगी हैं। हाँ, वो मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था। वैसे क्यों, क्या हो गया? और प्लीज मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं है। हाँ, अरे कल ही तो तुम अपने किसी दोस्त से मिलकर आई थी, ये रोज रोज दोस्त, ये बात ठीक नहीं है। वो मेरी दूसरी दोस्त थी और ये दूसरी। अब शादी का मतलब ये नहीं है ना कि खुद को ही खत्म कर लो घर के अंदर। अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। किसने कहा? जा, क्या रे, क्यों मेरी बहू को परेशान करने लगा है इतना? है? अरे नहीं माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ, बस जल्दी आ जाना। भाभी मैं भी चलूं आपके साथ? आप अपनी दोस्त से मिल लेना, मैं मार्केट चली जाऊंगी। प्लीज। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मार्केट साइड नहीं जा रही हूँ। वैसे भी तुम जासूस बनने की कोशिश मत करो मेरी जिंदगी की, ओके? अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जाइए आप। भाभी बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है शाम को जब भाभी घर आती है। अरे भाभी आप आ गई? वैसे बड़ी खुश लग रही हैं अपने दोस्त से मिलने के बाद, क्यों? हाँ तो दोस्तों से मिलकर खुशी ही तो होती है, और क्या, रो? नहीं नहीं भाभी। अच्छा भाभी, कैसा रहा आपका दिन? क्या क्या किया? अब आई ना लाइन पर। बहुत अच्छा रहा मेरा दिन। तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? वैसे भाभी, मैंने आपको देखा था, किसी लड़की के साथ बड़ा हंस हंस कर बात कर रही थी आप। वैसे भाभी, आप जिस दोस्त से मिलने गई थी वो लड़की थी या लड़का? वो क्या होना, बाजार से आते वक्त मैंने आपको देखा था, आप किसी आदमी से बात कर रही थी। क्या वही आपका दोस्त था जिससे आप मिलने गई थी? अरे नहीं नहीं, वो तो कोई लड़का था मेरे कॉलेज का जिसे मैं जानती थी और रास्ते में मिल गया था, इसलिए बात कर ली, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, सही जिंदगी है आपकी, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला, जी लो खुलकर। भाभी ऐसे ही रोजाना बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती, लेकिन एक दिन उसका पति और ननद उसको पकड़ लेते हैं। ये लड़का कौन है जिसके साथ तू रोज रोज घूमने जाती है? ये बात सही नहीं है, बता रहा हूँ मैं। अरे कोई नहीं, वो बस मैं उसको जानती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जानती हो? यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और यहाँ हम सबको बिना बताए तुम मुझसे मिलने चली जाती हो। रुक, अभी बुलाता हूँ। अरे उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, जो भी था अब खत्म हो गया है, कहा ना, मुझे माफ कर दीजिए। तभी ननद भी आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्या भाभी, आपको पता है सागर मेरा भी बॉयफ्रेंड है? भाभी आपकी हिम्मत भी कैसे हुई सागर के साथ? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने तो आज पहली बार तुम्हारे मुंह से सुना है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बोल रही हो? खैर जिसका भी बॉयफ्रेंड था, लेकिन आज के बाद तुम दोनों में से कोई भी उस लड़के से नहीं मिलेगा और ना ही बात करेगा। और तुम रीमा, तुमने अगर एक और बार कुछ ऐसा किया ना तो समझ लेना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, चरित्र ही औरत का असली गहना होता है। तुम तो मेरी नजरों से ही गिर गई हो। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया मेरा क्या,
मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं अगर शादी करूंगी तो उसी से, वरना अपनी जान दे दूंगी। हाँ हाँ, इसके लिए तो बात कर लो। और वो ना एक बहुत अच्छा लड़का है। बहन की जिद की वजह से भाई को झुकना पड़ता है और दोनों भाई बहन बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं। तुमने जो भी मेरी बहन और बीवी के साथ किया, मैं उसको भूलकर अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैं अगर तुम्हारी बहन से शादी करने से मना कर दूं तो क्या करोगे? वैसे तुम्हारी बीवी के साथ भी घूमकर मजा आ गया। शादी कर लूंगा तो एक के साथ एक फ्री। क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? कैसे बात कर रहे हो? शर्म नाम की चीज नहीं है। भैया, उसे मैं समझाती हूँ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्यों मुझसे शादी नहीं कर सकते? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो ना, प्लीज। बहन जोर जोर से रोने लगती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कौन करता है? प्यार का नाटक कर रहे थे तुम। तुमने तो कहा था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। अरे किसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों प्यार करने लगा किसी से भी? मेरा भी क्लास है। मुझे देखो और एक बार खुद को देखो। ये क्या बोल रहे हो तुम हटो, ये ऐसा नहीं मानेगा। इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। अरे तुम कैसे आदमी हो? कोई आदमी किसी लड़की से ऐसे प्यार का नाटक कैसे कर सकता है? लड़की का दिल कितना मासूम, कितना कोमल होता है, पता है तुम्हें? फिर भी अरे हैवान हो या शैतान, शर्म नहीं आती मेरी बहन का दिल तोड़ने में? अरे कैसी शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने में बॉयफ्रेंड की बहन निकल कर आती है। जैसे तुम कर सकते हो? याद है तुमको कुछ? तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो अब समझा। ये सब तुम दोनों की प्लानिंग है मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की। भैया, ये कौन है? तुम इसे कैसे जानते हो? अब नहीं कहोगे क्या कुछ? बताओ, तुमने क्या किया था मेरे साथ? आज तुम्हारी बहन उसी किए की सजा पा रही है। वैसे क्या बोल रहे थे तुम? लड़की का दिल कोमल एंड ऑल। हाँ, खुद मेरे दिल के साथ खेलते रहे और शादी की बात आई तो देखो, उस समय जो भी कुछ किया उसमें मेरी गलती थी। तुम इस गलती की सजा मेरी बहन को क्यों दे रही हो? उस बात की मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम अपने भाई से बोलो कि वो मेरी बहन से शादी कर ले। तुम्हें पता है, एक ऐसा समय था जब तुम्हारे भाई ने भी मेरी बहन से शादी का वादा कर मेरी बहन को छोड़ दिया था। मेरी बहन ने इसके सामने हाथ जोड़े, इसके पैर पड़ी, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे छोड़ दिया और आज वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। मैं तो आत्महत्या ही कर लेती। वो तो मेरे भाई ने सही समय पर मुझे बताया कि कैसे मैं इस आदमी से बदला ले सकती हूँ। बाकी कैसा लग रहा है अब तुमको ऐसे किसी के सामने रोता बिलखता हुआ? ठीक ऐसा ही 3 साल पहले मैंने भी महसूस किया था। अब तुम भी यही भुगतो। पर इन सब में मेरी क्या गलती है? गलती ये है कि ये तुम्हारा भाई है और तुम ऐसे आदमी की बहन हो। प्लीज ऐसा मत करो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पति और ननद बॉयफ्रेंड के सामने खूब रोते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब जाकर पति को अपनी गलती का एहसास होता है। चल बहन, आज तेरे भाई के कर्मों की सजा तुझे भुगतनी पड़ गई।